देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 7 नवंबर को मिजोरम की 40 सीटों पर और छत्तीसगढ़ के पहले चरण के तहत 20 सीटों पर मतदान हुआ। इन 20 सीटों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में इन 20 सीटों पर करीबन 70.87% मतदान हुआ और दूसरे चरण में 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग की जाएगी, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे। 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी और जनता किसे सत्ता की कमान सौंपेगी, ये भी साफ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 20 सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है, जिसके बाद अब 70 सीटों पर मतदान को लेकर घमासान जारी है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने किले को बचाने के लिए पूरी कोशिशें कर रही है। इस बार कांग्रेस और बीजेपी ने नए चेहरों पर ज्यादा भरोसा जताया है। बीजेपी ने करीबन 40 से ज्यादा सीटों पर नए प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से 30 से ज्यादा नए उम्मीदवारों पर दांव खेला गया है। छत्तीसगढ़ में विकास या तो पोस्टर और बैनरों में दिखता है या फिर कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी में दिखता है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अगर दिया है तो वो है झूठा प्रचार और घोटालेबाज सरकार। महादेव ऐप में प्रधानमंत्री की क्या संलिप्तता है उसको बताना चाहिए, क्योंकि न महादेव ऐप बंद हुआ है न एपीके बंद हुआ है, वो अभी भी लगातार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी संलिप्तता क्या है? प्रधानमंत्री क्यों संरक्षण दे रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही? महादेव बंद क्यों नहीं हो रहा? छत्तीसगढ़ के किले पर अपना परचम लहराने के लिए बड़े बड़े दिग्गज इन दिनों प्रदेश में डेरा जमाए हुए हैं। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा समेत तमाम नेता रैलियों के जरिए जनता से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल और मल्लिकार्जुन खड़गे मोर्चा संभाल रहे हैं। जो मुख्यमंत्री है उन्होंने ढेर सारे घपले घोटाले हजारों करोड़ के अंतर क्या होता है? केंद्र में मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने चंद्रयान भेजा चंद्रमा पर, तो वो पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट देकर भगवान शंकर की श्रद्धा व्यक्त करने का काम किया। पर यहां कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने क्या करा? महादेव ऐप से जोड़ के सट्टा खोलने का काम करा। अरे भाई शर्म करो, शर्म करो, कम से कम महादेव को तो छोड़ देते। नेता कहते हैं देखो आदिवासियों को हिंदी सीखनी चाहिए, छत्तीसगढ़ी मत सीखिए, अंग्रेजी मत सीखिए। मगर आप किसी भी बीजेपी के नेता से पूछो कि भैया आपका जो बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, हिंदी मीडियम में पढ़ता है, तो आपको जवाब देंगे हमारा तो बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। अगर आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो आदिवासी का बच्चा इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं पढ़ सकता? अगर आपका बच्चा सपना देख सकता है तो आदिवासियों का बच्चा, दलितों का बच्चा, पिछड़ों का सब बच्चा सपना क्यों नहीं देख सकता? छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनावी रण में अब दूसरे चरण के लिए चुनाव का समीकरण यहां के स्थानीय मुद्दों पर निर्भर रहेगा। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दल अपने अपने घोषणा पत्रों में धान, किसान, बोनस, कर्जा माफी, महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को लेकर प्रचार तो कर ही रहे हैं, साथ ही स्थानीय मुद्दों को भी पूरी तवज्जो दे रहे हैं।
लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इस बार बीजेपी कांग्रेस के किले को भेद पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।